जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 35, दोहा संख्या 15 से आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करने के पूर्व किस प्रकार से लोगों की वंदना किया है, किन किन लोगों की वंदना किया है और किस प्रकार से वंदना करते हुए, शरणागत होते हुए और श्री रामचरितमानस की रचना के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि आगे वही कहे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। तो इस प्रकार से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी प्रकार के कार्य को अगर करने की इच्छा है, किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ पहले वंदना के माध्यम से सबको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करना चाहिए, जो हर प्रकार से आपके लिए सहभागी हों। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरि कलि कलुष न सावनी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पास पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी को वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक यघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, अकीरति जासु सकल जगमाची। सिय निंदक, उन्होंने सीता जी के निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, अर्थात हमें आज ज्ञान मिलता है कि पूर्व दिशा को हम कौशल्यापुरी के रूप में ही मानते हैं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यऊ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊं प्रणाम करम मन बानी, अकरहूं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि विरचि बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पदा, विचुरत दीन दयाल, अप्रिय तनु तृण इव परिहरेऊं। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनको वंदना किस प्रकार से कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। सच्चा प्रेम कैसे कि ज्यों ही श्री रामचंद्र जी से उनका हुआ, श्री रामचंद्र जी से दूरी बनी, अर्थात श्री रामचंद्र जी से विछुड़ते हैं, तुरंत ही तृण के समान अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया, अर्थात बिना श्री रामचंद्र जी के इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, ऐसा दशरथ जी ने सिद्ध कर दिया। उनको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणवं परिजन सहित विदेही, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम विलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूं। जनक जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी? देखिए, क्योंकि जनक जी तो विदेह हैं, लेकिन कह रहे जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को ज्यों ही उन्होंने देखा और तुरंत प्रकट हो गया प्रेम। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब दर्शन किया राजा जनक जी ने पहली बार, तो अपना सुध बुध खो बैठे। विदेह राज, जिनका किसी भी प्रकार से किसी भी लौकिक वस्तु से कोई मतलब नहीं था, ऐसे विदेह राज को हम प्रणाम करते। प्रणवं भारत प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुप इव तजई न पासु,
सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका भास नहीं छोड़ता। अर्थात केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही भरत जी प्रेम करते हैं। अब उसके बाद प्रणाम करते हैं किसका, कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड भयं जस दंड समान भयं जस जाका। अब लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं, कैसे, कि जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। क्यों कि जो श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका है, और उस पताका का जो दंड है वह लक्ष्मण जी है। अर्थात दंड न हो तो भी पताका का यश कम होने लगेगा, इसलिए लक्ष्मण जी को इसलिए प्रणाम हम करते हैं कि ये दंड रूपी उनके काम कर रहे हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे हूँ भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, अकृपा सिंधु सौमित्र गुणा कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है और ऐसा कहा कि सुन तो ही उड़ी न मैं नाही। वह कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता हनुमान जी के, जब वह सीता माता का पता करके ले आए। बहुत प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है और इस प्रकार गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। प्रणवं पवन कुमार खला, बन पावक ज्ञान घना, अजासु हृदयागार, बसहि राम सर चाप धरा। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, और जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी सर्वदा निवास करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सबका विनय किया, और अभी किस प्रकार से वह अभी विनय की ही प्रक्रिया में लगे हुए हैं, किस प्रकार से वह विनय करते हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय, तीनों माताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर